हेलो गाइज, मैं हूं मनीष वर्मा और आपका स्वागत है हमारे चैनल लर्न ऑफ टेक्नो पर। डियर फ्रेंड, आज ये हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग का सेशन है। इससे पहले हमारी 2 से 3 क्लासें वो हो चुकी है। इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इससे पहले का वीडियो वो देख सकते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे चतुर्भुज के बारे में, यानी कि क्या क्या इनकी डेफिनेशन होती है, किस किस टाइप के होते हैं, कैसे इनके फिगर बनाए जाते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में ज़्यादातर फिगर बनाने आते हैं या फिर फिगर देकर उनके नाम पूछ लिए जाते हैं या फिर उसकी डेफिनेशन देकर उसका नाम पूछ लिया जाता है। तो इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। सभी ट्रेडों के लिए कॉमन लेसन है, तो कोई भी ट्रेड का स्टूडेंट है इसको वॉच कर सकता है। ठीक है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्या देखेंगे आज चतुर्भुज के बारे में। क्वाड्रेंगल, 4 सरल रेखाओं से बनी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग है वो 4 समकोण अर्थात 360 डिग्री होता है। विपरीत कोणों को जोड़ने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है। चतुर्भुज मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं। विकर्ण कौन से होते हैं? ये क्या है? ये विकर्ण है। ये क्या है? आपस में दोनों कोणों को क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट है हमारा वर्ग, स्क्वायर। चतुर्भुज में ही आता है क्योंकि इसकी 4 भुजाएं होती है। एक समतल में 4 बराबर भुजाओं से घिरा क्षेत्र जिसकी चारों भुजाएं समान और अंत कोण 90 डिग्री को हो वर्ग कहलाता है। इसमें 2 विकर्ण होते हैं जो समान तथा परस्पर एक दूसरे के लंबवत होते हैं। यानी कि वर्ग के किसी भी कोण का अगर हम मान देखेंगे, वर्ग के किसी भी कोण का अगर हम मान देखेंगे तो वो क्या मिलेगा? हमें 90 डिग्री मिलेगा। ठीक है डियर फ्रेंड, कितना मिलेगा? 90 डिग्री मिलेगा। वही क्या होगा? हमारा वर्ग होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें सेकंड नंबर आयत। सेकंड नंबर क्या है हमारा? आयत। तो इसमें क्या है? एक समतल पर 4 भुजाओं से घिरा क्षेत्र जिसकी आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के बराबर व समांतर हो और अंत कोण है वो 90 डिग्री हो, आयत कहलाता है। इसमें क्या है? आमने सामने की भुजाएं हैं वो बराबर रहती है। ठीक है, इनके भी कोण होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। आपस में मिलाने वाले कोणों को क्या होता है? भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। इनका योग भी कितना रहता है? 90 डिग्री रहता है। ठीक है डियर फ्रेंड, लेकिन इसमें क्या होती है? आमने सामने की भुजाएं वो समान रहती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में क्या दिया हुआ है? थर्ड नंबर में दिया हुआ है हमारा समांतर चतुर्भुज। क्या दिया हुआ है? समांतर चतुर्भुज, पैरेललिज्म। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? तो समतल पर 4 भुजाओं से घिरा वह क्षेत्र जिसकी विपरीत भुजाएं बराबर व समानांतर हो, विपरीत अंत कोण बराबर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, विपरीत भुजाएं वो क्या होगी? जो समान होगी, और विपरीत अंत कोण होंगे वो भी क्या होंगे? बराबर होंगे। जैसे कि इस भुजा के बराबर क्या है? ये है। इस भुजा के बराबर क्या है? ये है। ठीक है, इस कोण के बराबर ये कोण है, इस कोण के बराबर ये कोण है। ठीक है, ये कोण और ये कोण बराबर है, ये कोण और ये कोण इसके बराबर है। वो क्या होता है? समांतर चतुर्भुज हमारा कहलाता है। ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें याद करने वाली चीज़ नहीं है, बस थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन आपको मालूम रहनी चाहिए। नेक्स्ट है सम चतुर्भुज। नेक्स्ट क्या है हमारा? सम चतुर्भुज। समतल पर 4 बराबर भुजाओं से घिरा वह क्षेत्र जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, विपरीत अंत कोण बराबर हो, सम चतुर्भुज कहलाता है। सम चतुर्भुज विकर्ण एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करते हैं तथा इनकी चारों भुजाएं वो बराबर होती है। ठीक है, कौन सी? ये और ये चारों भुजाएं क्या होगी? इनकी बराबर रहती है। आमने सामने की भुजाएं वो समान रहती है। ठीक है डियर फ्रेंड, तो वो क्या होता है? हमारा सम चतुर्भुज कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज कौन सा होता है? ट्रापजेडियम। तो समलंब चतुर्भुज कौन सा होता है? तो डियर फ्रेंड, समलंब चतुर्भुज होता है हमारा समतल पर 4 असमान भुजाओं से घिरा वह क्षेत्र जिनकी आमने सामने की 2 भुजाएं समांतर तथा असमान हो, समलंब चतुर्भुज कहलाता है।
दो भुजाएं, कोई भी दो भुजाएं होगी तो वो समांतर एक दूसरे के, जैसे ये भुजा और ये भुजा दोनों समांतर है, लेकिन क्या है, ये छोटी भुजा है और ये क्या है, बड़ी भुजा है। यानी कि चारों भुजाओं से घिरा हुआ वह क्षेत्र जिसकी आमने सामने की दो भुजाएं तो समांतर है लेकिन असमान है, ये छोटी है ये इधर वाली बड़ी है, वही क्या हमारा समलंब चतुर्भुज है वो कहलाता है। ठीक है डियर फ्रेंड, यानी कि थोड़ा थोड़ा आपको माइंड में रहना चाहिए, समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, आयत, वर्ग कौन से होते हैं। नीचे ये चतुर्भुज की रचना की हुई है कि कैसे इनको कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो इनको क्या है, टाइम वेस्ट करने वाली बात है, तो इनको इतना डिटेल में हम नहीं देखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे इसमें क्या दिया हुआ है, आगे देख लेते हैं डियर फ्रेंड, आगे इसमें क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट है इसमें वर्थ, नेक्स्ट क्या है, सर्कल यानी कि वर्थ। वर्थ क्या होता है, किसी बिंदु का वह बिंदु पथ जो किसी स्थिर बिंदु से सदैव एक समान दूरी पर स्थित होता है, वर्त कहलाता है। वर्त के विभिन्न अवयव होते हैं, विभिन्न अवयव एलिमेंट होते हैं, इमोपनेंट होते हैं। इसमें क्या है, फर्स्ट हमारा केंद्र, सेंटर, जिस स्थिर बिंदु के चारों ओर एक चल बिंदु एक नियत दूरी बनाए रखते हुए समतलीय गति करता है, उसे वर्त का केंद्र कहते हैं। ठीक है, वर्त का केंद्र होगा वो चारों तरफ से क्या होगा, बिल्कुल बीच में रहेगा, चाहे आप किसी भी साइड से देख सकते हैं। त्रिज्या व अर्धव्यास, तो वर्त के केंद्र से उसकी परिधि पर स्थित बिंदु की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या या अर्धव्यास कहा जाता है। वर्त का व्यास होता है वो कितना होता है, त्रिज्या का दुगना होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा व्यास, तो वर्त के केंद्र से होकर गुजरने वाली सरल रेखा जो उसकी परिधि को दो बिंदुओं पर स्पर्श करे उसको क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। व्यास की लंबाई उस वर्त की त्रिज्या की लंबाई की दोगुनी होती है, यानी कि वर्त का व्यास है वो त्रिज्या का दोगुना होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे इसमें क्या दिया हुआ है, परिधि। आगे क्या दिया हुआ है इसमें, परिधि। परिधि क्या होता है, तो वर्त के केंद्र से नियत दूरी बनाए रखते हुए चल बिंदु के पूर्ण बिंदु पथ को क्या कहते हैं, वर्त की परिधि कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, वर्त की परिधि है। ठीक है, अलग अलग इसमें दिया हुआ है, ये जिया है, ये चाप है, ये केंद्र है, ये चतुर्थांश है, ये त्रिज्या खंड है, ये पूरा व्यास है, ये अलग खंड है, अर्धवर्त है, स्पर्शी रेखा है, ये त्रिज्या है। तो यही क्या, इन सब के बारे में क्या है, थोड़ा थोड़ा आपसे पूछा जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, आगे क्या दिया हुआ है इसमें, यानी कि ये थोड़ा थोड़ा बस माइंड में रहना चाहिए, ज़्यादा कुछ इसमें गहराई की कोई चीज़ें नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है चाप। नेक्स्ट क्या हमारा, चाप। वर्त की परिधि पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच वर्त के भाग को क्या कहते हैं, चाप कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये दिखाया, ये ध्यान से यहाँ तक कितना है, चाप कटा हुआ है। जीवा, वर्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा जो उसके केंद्र से होकर न गुजरे को क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। ये क्या है, ये इसकी इतनी जीवा है। ठीक है डियर फ्रेंड, ये क्या है, इसकी जीवा होती है। छेदिक, अब छेदिक क्या होता है, यानी कि ये थोड़े थोड़े इनमें क्या है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहता है, तो इनमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है आप एक बार फिर से वीडियो को जरूर देखिएगा और आराम से दिल से अटैच होकर देखिए ताकि आपको कोई भी इसमें डाउट ना रहे। ठीक है, छेदिका क्या होती है, तो वर्त को दो खंडों में विभाजित करने वाली सरल रेखा जो उसके केंद्र से होकर न गुजरे उसको क्या कहते हैं, छेदिका कहते हैं। जो क्या उसके केंद्र से होकर ना गुजरनी चाहिए और क्या है, वर्त को दो खंडों में, दो भागों में विभाजित करने वाली होती है। जैसे कि ये क्या है, छेदिका है, केंद्र तो यहाँ पर रह गया इसका, लेकिन ये साइड से गुजर रही है, एक भाग ये और एक भाग ये, दो भागों में क्या कर रही है, विभाजित कर रही है। ध्यान दें कि जीवा भी वर्त को दो खंडों में विभाजित करती है। जीवा भी होती है, वो भी क्या है, वर्त को दो खंडों में विभाजित करती है, परंतु यह वर्त की परिधि को दो बिंदुओं पर केवल स्पर्श करती है। परंतु यह वर्त की परिधि को
दो बिंदुओं पर केवल स्पर्श करती है, छेदिका जो होती है। ठीक है, ये क्या इनमें डिफरेंस है मेन, किसमें, जीवा और छेदिका में। नेक्स्ट हमारा त्रिज्या खंड। तो दो त्रिज्या एवं एक चाप से घिरे वृत्त के क्षेत्रफल को क्या कहते हैं, त्रिज्या खंड कहते हैं। दो त्रिज्या और एक चाप से घिरे क्षेत्र को क्या, त्रिज्या खंड कहते हैं, जैसे इसमें दिखाया हुआ है। नेक्स्ट है वर्तखंड। एक जीवा तथा एक चाप से घिरे वृत्त के क्षेत्र को क्या कहते हैं, वर्तखंड कहते हैं। वर्तखंड यानी कि वृत्त का एक टुकड़ा। ठीक है डियर फ्रेंड, चलिए आगे देख लेते हैं, आगे इसमें क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट है इसमें स्पर्श रेखा। वृत्त की परिधि को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली सरल रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। वृत्त के केंद्र को स्पर्श बिंदु से मिलाने वाली सरल रेखा स्पर्श रेखा पर लंब होती है। स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब डालती है। किसको मिलाने वाली रेखा, वृत्त के केंद्र को स्पर्श बिंदु से मिलाने वाली रेखा। ठीक है, वृत्त के केंद्र को स्पर्श बिंदु से जो रेखा मिलाती है उस पर क्या है, स्पर्श रेखा पर वो लंब डालती है। आगे देख लेते हैं, आगे इसमें क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा अर्धवृत्त। नेक्स्ट क्या है, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त कौन सा होता है तो सभी को पता है। सेमी सर्कल कौन सा होता है, व्यास या वृत्त को दो बराबर क्षेत्रों में विभाजित करता है। व्यास है वो वृत्त को दो बराबर क्षेत्रों में विभाजित करता है, जिसमें से प्रत्येक क्षेत्र को अर्धवृत्त कहते हैं। जिसमें से दो भागों में डिवाइड करता है, उसमें से प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं, अर्धवृत्त कहते हैं। सकेंद्रवृत्त। सकेंद्रवृत्त कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, तो यदि दो या दो से अधिक वृत्तों का केंद्र एक ही हो, दो या दो से अधिक वृत्तों का केंद्र क्या हो, एक ही हो, तो वो क्या कहलाता है, हमारा सकेंद्र कहलाता है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहलाता है। केंद्र एक ही हो तो वह सकेंद्रक वृत्त कहलाते हैं। बॉल बीयरिंग इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। बॉल बीयरिंग वो क्या है, बहुत ही अच्छा उदाहरण है। मैकेनिकल में देखा होगा, इलेक्ट्रिकल में भी बॉल बीयरिंग है वो यूज किया जाता है फैंस वगैरह में। ठीक है, डीजल में भी, इंजन में यूज किया जाता है, डीजल मैकेनिक में, यानी कि सभी ट्रेडों में क्या बॉल बीयरिंग है वो यूज होते हैं। तो नॉर्मली आपको पता होगा। नेक्स्ट है उत्केंद्रवर्त। इसेंट्रिक सर्कल क्या है, तो किसी एक वृत्त के अंदर भिन्न भिन्न केंद्र रखने वाले वृत्तों को उत्केंद्र वृत्त कहते हैं। किसी एक ही वृत्त के अंदर अलग अलग केंद्र वाले वृत्तों को क्या कहते हैं, उत्केंद्र वृत्त कहते हैं। जैसे कि ये तीन वृत्त बने हुए, इसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, लेकिन क्या है, तीनों के केंद्र वो अलग है। इसका सेंटर यहाँ है, इसका सेंटर यहाँ है और इसका सेंटर यहाँ बना हुआ है। उन्हीं को क्या कहते हैं, उत्केंद्र वृत्त कहते हैं। ठीक है, आगे इसमें दिया हुआ है वो सर्कल की जो है वो रचना दी हुई है कि किस किस प्रकार से हमारे सर्कल बनाए जाते हैं। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में दिया हुआ है। तो ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये रचना की हुई है इनकी, कैसे इनका लूप बनाए हुए हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादातर क्या एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, तो ये इतने इम्पोर्टेंट आपके लिए नहीं है। ठीक है डियर फ्रेंड, आगे देख लेते हैं इसमें अगर कुछ इम्पोर्टेंट रहता है तो। नेक्स्ट है हमारे क्वेश्चन आंसर है। तो डियर फ्रेंड इनको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन आंसर को कहाँ करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कर दीजिएगा। और याद रखिए हर शाम 8 बजे आपको मिलेगा एक नया वीडियो, और हर शाम 6 बजे आपको मिलता है एक नया क्वेश्चन, ओनली ऑन हमारे चैनल लर्न ऑफ टेक्नो पर। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट।